हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के इंग्लिश चैप्टर 3.1 नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ये एक पोम है और इसे लिखा है निसिम एजिकल ने। तो चलिए देख लेते हैं इस पोएम में क्या लिखा है, हमको क्या पढ़ने को मिलता है। पर उससे पहले स्टूडेंट्स, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन हिट करिए ताकि आपको मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर पसंद आए तो लाइक बटन हिट करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। तो चलिए मूव करते हैं आगे, अपने पोएम और उसके पोएट के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि नसीम एजिकल एक बहुत ही वेल नोन पोएट रह चुके हैं। ये इंडियन जूइश पोएट है और ये 1924 में बॉर्न हुए थे और 2004 में इनका डेथ हुआ है। और ये एक एक्टर, प्ले राइटर, एडिटर और आर्ट क्रिटिक, बहुत सारे खूबियां इनमें थी, बहुत सारे वर्क्स किए हैं इन्होंने। और इनका जो एक फाउंडेशनल फिगर है, मतलब इनका जो इम्पोर्टेंस है, ये पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में बहुत ही फेमस रहा है इन द फील्ड ऑफ इंडियन लिटरेचर। यानी इंडिपेंडेंस के बाद ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, बहुत ही ज़्यादा इनका स्ट्रॉन्ग फिगर या बेसिस था लिटरेचर फील्ड में। और स्पेशली ये इंडियन के राइटिंग्स लिखते थे और बहुत ही वाइड रेंज में लिखते थे, मतलब वैरायटी ऑफ राइटिंग्स इनके थे। और यहाँ पर जो पोएम हमको मिल रहा है पढ़ने को, इसमें ये पोएट हमें एक जो सेल्फलेस लव ऑफ अ मदर होता है, मतलब ये जो एक अनगिनत लव माँ का होता है, उसे यहाँ पर दर्शाया गया है। और उसमें ये भी बताया गया है कि किस तरीके से एक स्कॉर्पियो आके इस माँ को डस लेता है और उसके बाद भी वो जो माँ होती है वो सिर्फ बच्चों की ही फिक्र करती रहती है और जो उनका अनकंडीशनल लव होता है उसे दर्शाया गया है। तो चलिए देखते हैं पोएट इसको किस तरीके से हम हमारे सामने रख रहे हैं। और इस पोएम में हमारे पास 8 स्टैंजाज है और हर एक स्टैंजा अलग अलग लाइंस के, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में कई ज्यादा। तो चलिए पढ़कर समझते हैं। तो फर्स्ट स्टैंजा इट गोज लाइक दिस। I remember the night my mother was stung by a scorpion. 10 hours of steady rain had driven him to crawl beneath a sack of rice. तो यहाँ पर हमारे जो पोएट है वो उस याद कर रहे हैं उस रात को, जिस रात में उनकी माँ को एक स्कॉर्पियन ने डसा था, काट लिया था। और वो कह रहे कि उस रात को लगातार बारिश हो रही थी और 10 घंटे तक बहुत ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रहा था। और इसी बारिश के चलते ये स्कॉर्पियो कहीं से क्रॉल होता हुआ उनके घर के पास आ गया और जो उनके घर में जो चावल और गेहूं के जो बूरे होते हैं उसके अंदर जाकर छुप कर बैठ गया ये स्कॉर्पियन। तो इस तरीके से वो सारी जो इंसिडेंट हुआ था उसे याद कर रहे और बता रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। Parting with his poison, flash a diabolic tale in the dark room. Here is the rain again. फिर कहते हैं वो अपना जो पॉइजन था, वो जो उनके स्टिंग में होता है, जो उनके डंग में होता है, उसे लेकर एक डार्क रूम में जाकर छुप गया। और फिर उसके बाद अगेन अपना लाइफ को उसने रिस्क कर कर रेन में, मतलब बाहर चला गया, भाग गया। वो आया यहाँ पर और स्टिंग से, जो उनके पास जो एक डंग होता है जिसमें पॉइजन होता है, उसे उसकी माँ को ढस कर फिर वो एक डार्क रूम में चला जाता है और फिर वहां से वो बारिश में फिर गायब हो जाता है, उन्हें दिखता ही नहीं है। ठीक है। यहाँ पे डायबॉलिक का मीनिंग है हैविंग द क्वालिटीज ऑफ डेविल और विकेट, मतलब कुछ बुरा करने वाला। सो यहाँ पर जो स्कॉर्पियन का टेल होता है वो जाहिर सी बात है, अगर उस टेल उस स्टिंग से अगर वो डंग मारता है या डसता है तो किस तरीके का पॉइजन और पेन एक बॉडी में आ सकता है, आप सोच सकते हो। तो उस तरीके का यहाँ पर स्टिंग मारा था उन्होंने पोएट की मदर को। ओके, so let's move on to third stanza. The peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times to paralyze the evil one. फिर पोएट कहते हैं कि जो आसपास जो हमारे पेजेंट्स फैमिलीज थे, मतलब नेबर्स थे, जो कि खुद फार्मर भी थे, वो लोग भी जब ये खबर सुनी कि इनकी पोएट की माँ को एक स्कॉर्पियन ने काट लिया है या डस लिया है, तो इस तरीके से बस घेरते चले आए उन्हें देखने के लिए। लाइक अ स्वॉर्म ऑफ फ्लाइज, जैसे एक मक्खियों की झुंड होती है उस तरीके से लोगों का आना चालू हो गया। और आते ही वो सब
लोग अपने जबान से गॉड का नेम लेते रह गए, मतलब नाम लेते रहे। 100 टाइम्स दे वर रिपीटिंग द नेम ऑफ गॉड। मतलब जैसे मंत्र पढ़ते हैं, जैसे गॉड को याद करते हैं, इस तरीके से वो सब पढ़ने लगे, ताकि ये जो इविल वन है, मतलब ये जो स्कॉर्पियन है जो जिसने पॉइजन फैलाया है, वो पैरालाइज हो जाए, मतलब वो स्टॉप हो जाए। ये जो एक्टिविटी है, जो पॉइजन बॉडी में फैल रहा है पोएट की मदर में, वो स्टॉप हो जाए वहीं पर, और वो आगे ना बढ़े। ओके, तो पैरालाइज का यहाँ मीनिंग है टू स्टॉप एन एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी जो पॉइजन फैला रहा है वो वहाँ पे स्टॉप हो जाए। इसलिए सारे लोग अपने जबान से सिर्फ यही बस कर रहे थे, मतलब बोले जा रहे थे, पढ़े जा रहे थे, वो है गॉड का नाम, मतलब गॉड का नाम लिए जा रहे थे बार बार। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टैंजा। With candles and with lanterns throwing giant scorpion shadows on the mud baked walls, they searched for him. He was not found. They clicked their tongues with every movement that the scorpion made his poison moved in mother's blood, they said. Okay. फिर यहाँ पर जितने भी लोग इनके पड़ोसी जो फार्मर्स आ रहे थे, सबके हाथ में कैंडल्स और लैंटेन्स थे, बिकॉज वो रात का वक्त था और बारिश भी हो रही थी। और जिस तरीके से यहाँ पे दर्शाया गया है एटमॉस्फेयर बैकग्राउंड, उससे पता चलता है कि ये एक पुअर फैमिली या फार्मर की फैमिली से बिलोंग करते थे, एक विलेज में रहते थे, जहाँ पर लाइट की इतनी सुविधा नहीं रही होगी और उस जमाने में भी नहीं रही होगी। तो इस वजह से वो अपने हाथ में कैंडल्स और लैंटेन्स लेकर आ रहे थे, उनके रोशनी ताकि लाइट आए, रोशनी आए, उन्हें देख सके कि क्या हुआ है, और स्कॉर्पियन को भी ढूंढने में थोड़ी सी मदद हो जाए। तो जब वो कैंडल्स और लैंटर्न लेकर आए थे, तो उससे जो उनका शैडो आ रहा था, जो परछाई आ रही थी उनकी, उन लोगों की दीवारों पर, जो मड बेक्ड वॉल्स थे, मतलब वो जो घर में रहते थे वो मड के बने हुए वॉल्स थे, उन पे जो शैडोज आ रहे थे वो खुद एक बड़े जेंट स्कॉर्पियन जैसे शैडोज दिख रहे थे। और वो उन्हीं लाइट से, लैंटेन से और कैंडल से उसे ढूंढ रहे थे। दे वर सर्चिंग फॉर हिम बट ही वॉज नॉट फाउंड, बट वो कहीं नहीं मिला, वो स्कॉर्पियन उन्हें नहीं दिखा। फिर they clicked their tongues with every movement that the scorpion made. His poison moved in mother's blood, they said. फिर हर एक मूवमेंट, मतलब जैसे स्कॉर्पियन का जो पॉइजन है फैलता जा रहा था बॉडी में, तो वो अपने टंग से, मतलब बोल रहे थे, कुछ ना कुछ बोले जा रहे थे, और वो ये कह रहे थे कि हो सके ये मोमेंट स्टॉप हो जाए स्कॉर्पियन का, और इनका जो पॉइजन है बॉडी में जो फैल रहा है वो भी थम सा जाए। क्योंकि उस जमाने में और उस उन गांव के लोगों का ये मानना था कि जब तक ये स्कॉर्पियन आगे बढ़ता रहेगा, वो जब तक तब तक उनकी माँ के बॉडी में ये जो पॉइजन है स्कॉर्पियो का वो भी बढ़ता रहेगा। इसलिए वो उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसे मार दे या उसे स्टॉप कर दे, ताकि उसका मूवमेंट स्टॉप हो जाएगा, तो ये जो मदर्स के बॉडी में जो पॉइजनस ब्लड है वो भी स्टॉप हो जाएगा, फैलेगा नहीं पूरे बॉडी में। इस वजह से वो सारे यही बातें कर रहे थे। देन may he sit still, they said. May the sins of your previous birth be burned away tonight, they said. May your suffering decrease the misfortunes of your next birth, they said. May the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. May the poison purify your flesh of desire and your spirit of ambition, they said. And they sat around on the floor with my mother in the center, the piece of understanding on each face. Okay, so students, ये थोड़ा काफी लंबा स्टैंजा है। तो इसमें कहते हैं पोएट कि मे ही सिट स्टिल, तो जिस तरीके से उनके मोमेंट को स्टॉप करने के लिए लोग बातें कर रहे थे, बोल रहे थे, वो ये उम्मीद, ये कामना कर रहे थे कि मे ही सिट स्टिल, स्कॉर्पियो एक जगह ठहर जाए, वो मूव ना करे, क्योंकि वो मूव नहीं करेगा तो पॉइजन भी बॉडी में मूव होकर आगे नहीं बढ़ेगा। फिर वो ये भी कहने लगे, एक दिलासा देने लगे मदर को, पोएट की मदर को, मे द सेंस ऑफ योर प्रीवियस बर्थ बी बर्न्ड अवे टुनाइट। वो कहने लगे कि इस पेन के साथ, इस पॉइजनस पेन जो माँ को हो रही थी उसके साथ तुम्हारा जो सारा प्रीवियस जो सिंस है, जो गुनाहें हैं, वो धुल जाएंगे आज। ये कामना करने लगे, ये चीज बोलने लगे या पढ़ने लगे वो अपने टंग से, और वो मदर को मोटिवेट करने लगे। देन वो और भी कहने लगे, मे योर सफरिंग्स डिक्रीज, जो भी तुम्हारी तकलीफें हैं जिंदगी के सारे डिक्रीज हो जाए आज इस पेन के चलते, पेन के जरिए।
देन द मिसफॉर्चून्स ऑफ योर नेक्स्ट बर्थ, और जो भी नेक्स्ट बर्थ में या अगले जन्म में जो भी सफरिंग्स या अनलकीनेस या मिसफॉर्चून्स आने वाले हैं वो सब यहाँ से कम हो जाए, क्योंकि आज ये दर्द सहना पड़ रहा है माँ को। इस तरीके से अलग अलग तरीके की कामनाएं और होप्स और विशेष करने लगे और एक तरीके का दिलासा देने लगे मेरी माँ को, पोएट कह रहे हैं। Then, may the sum of all evil balanced in this unreal world against the sum of good become diminished by your pain. फिर वो कहने लगे जो सारा जो इविल है, जो जो खराब कामें हैं या जो बैड लक्स है, वो सारा बैलेंस हो जाए अच्छे कामों से। और जिस तरीके से आपका पेन हो रहा है उस तरीके से ये सारा चीज कम हो जाए, आपके इविल्स जो है, आपके जो गुनाहें हैं या बैड डीड्स है वो खत्म हो जाए, और जो गुड डीड्स है वो बढ़ जाए इस पेन के द्वारा। इस तरीके से वो कहने लगे सारे लोग जो वहां पर जमा थे। फिर वो कह रहे, मे द पॉइजन प्यूरिफाई योर फ्लैश ऑफ डिजायर एंड योर स्पिरिट ऑफ एम्बिशन, दिस सेड। फिर वो कहने लगे कि आपकी बॉडी में जितने भी इम्प्योरिटीज है, आपके फ्लैश में जितने भी इम्प्योरिटीज है, जो भी डिजायर है आप में, वो सारा इस पॉइजन के साथ अच्छा हो जाए या प्यूरिफाई हो जाए आपका बॉडी। और आपका जो भी स्पिरिट, जो एम्बिशन है, जो जो चाहते हो आप, वो सब पूरा हो जाएगा इस पेन के चलते। एंड देन वो सैट अराउंड ऑन द फ्लोर। फिर जो सारे लोग थे पोएट के माँ के आजू बाजू, उन्हें घेर कर बैठ गए और माँ को बीच में रख दिए। और एंड हैड अ पीस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन ईच फेस। और सब कुछ न कुछ एक होप और एक उम्मीद लेकर बैठे थे और कुछ ना कुछ मोटिवेट कर रहे थे, दिलासा दे रहे थे माँ को बीच में रखकर। ओके, तो यहाँ पर एक वर्ड आता है डिमिनिश्ड, जिसका मतलब है टू लेसन, मीन्स टू रिड्यूस योर पेन। ओके, सो इस तरीके से स्टैंजा में कहा है पोएट ने। चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। More candles, more lanterns, more neighbors, more insects, and the endless rain. My mother twisted through and through, groaning on a mat. My father, skeptic, rationalist, trying every curse and blessing, powder, mixture, herb, and hybrid. He even poured a little paraffin upon the bitten toe and put a match to it. I watched the flame feeding on my mother. I watched the holy man perform his rites to tame the poison with an incantation. After 20 hours, it lost its sting. ओके, फिर पोइट कहते हैं कि मोर कैंडल्स, मोर लैंटेन्स, मोर नेबर्स। मतलब जिस तरीके से लोग आने लगे उस तरीके से बहुत सारे कैंडल्स भी आए, बहुत सारे लैंटर्न्स भी आए। मतलब जितने लोग आए उनके हाथ में कैंडल्स और बत्तियां थी, ताकि उनको रोशनी आ सके, वो देख सके कि क्या हो रहा है। और क्योंकि रोशनी रहेगी तो उनके साथ वो रेन के इंसेक्ट्स भी बहुत सारे आने लगे। और वो बारिश थी कि रुकने की नाम नहीं ले रही थी, वहाँ पे बारिश भी एंडलेस हो रहा था। तो इस तरीके से वो याद कर रहे हैं उस दिन को। फिर वो कहते हैं, ये भी याद करते हैं कि माय मदर ट्विस्टेड थ्रू एंड थ्रू। मतलब उनकी जो माँ है पेन की वजह से तड़प रहे थे, ग्रोन कर रहे थे ऑन द मैट। ओके, ग्रोनिंग मीन्स अ मोurnful साउंड कन्वेइंग पेन और ग्रीफ। जो दर्द से जो आप कराते हैं उसे ग्रोनिंग कहते हैं। तो माँ को दर्द हो रहा था बिकॉज वो स्टिंग इतना पॉइजनस था, इतना जहरीला था और इतना नुकदार था कि वो ट्विस्ट हो रही थी थ्रू एंड थ्रू इन ऑन द मैट। और सब घेर कर बैठे थे और कुछ न कुछ उन्हें दिलासा दे रहे थे। और वो ये भी याद करते कि माई फादर, स्केप्टिक, रैशनलिस्ट, ट्राइंग टू कर्स एंड ब्लेसिंग। उनके फादर भी एक ऐसे इंसान थे जो लॉजिकल थिंकिंग में बिलीव करते थे, लॉजिकल थिंग्स में। उन्हें कि कुछ भी जो सुन लिया वो कर लिया, इस तरीके से नहीं। तो वो अपना हर एक अपना जो ऑप्शन था वो ट्राई कर रहे थे। कर्स हो या ब्लेसिंग हो या जो पाउडर, मिक्सचर, हर्ब, जिस तरीके से वो हो सके उस तरीके से वो पॉइजन को निकालना चाह रहे थे। वो कोशिश में लगे हुए थे, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी वहां पर। और वो कुछ ना कुछ ट्राई कर ही रहे थे वहां पर। उन्होंने यहाँ तक के पैराफिन वैक्स जो होता है वो भी पोर किया था उनके बिटन टो में, मतलब जहाँ पर वो स्टिंग था या तो स्कॉर्पियन ने डसा हुआ था या काटा था, वहां पर उन्होंने पैराफिन डाला और उसमें मैच लगा दिया, मतलब थोड़ी सी आग लगा दी। पैराफिन इज अ काइंड ऑफ वैक्स एंड इट इज ऑल्सो यूज एज अ फ्यूल। मतलब उसे जलाया भी जाता है, फ्यूल के तौर पर भी यूज किया जाता है, और एक वो वैक्स भी है, उसमें वो केमिकल्स होते हैं। तो उन्होंने ये डालकर उनकी माँ के पाँव में जहाँ पर उन्हें लगा था या चोट आई थी वहां पे मैच स्टिक से लगा दिया ताकि वो पॉइजन जल जाए वहीं पर।
एंड पोएट सेज आई वॉच द फ्लेम फीडिंग ऑन माई मदर। और पोएट कहते हैं कि मैं सिर्फ बैठा देख रहा था किस तरीके से माँ का स्किन जल रहा था वहां पर। फिर वो ये भी देखे कि उसी दौरान वहां पर एक होली मैन आया, और होली मैन इन द सेंस एक प्रीस्ट होगा या साधु पंडित हो सकते। वो आए और वो अपने राइट्स चालू कर दिए, मतलब कुछ मंत्र पढ़ने लगे, कुछ मैजिकल वर्ड्स बोलने लगे ताकि वो पॉइजन जो है उनके वर्ड्स से, उनके जो बार बार जो वो पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, उसे निकल जाए। सो इनकैंटेशन यहाँ पर उसका मीनिंग है द चैंटिंग ऑफ वर्ड्स क्लेम टू हैव मैजिकल पावर। मतलब उसमें एक मैजिकल पावर होता है, जो भी वर्ड्स वो बार बार रटते हैं या बोलते हैं। तो वो होली मैन को आपने देखा होगा किस तरीके से वो रटते रहते हैं कुछ भी वर्ड्स जो होते हैं रिलीजियस वर्ड्स। तो उस तरीके से यहाँ पर ये होली मैन अपना राइट स्टार्ट कर दिए ताकि वो पॉइजन ना फैले। देन आफ्टर 20 आवर्स, स्टूडेंट्स, आफ्टर 20 आवर्स, 20 घंटे के बाद इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। मतलब जो उनका डंग अंदर फंसा हुआ था वो गिर गया। मीन्स द पॉइजन जो था वो स्टॉप हो गया वहां पर। वहां पे थोड़ा सा आराम मिला उनकी माँ को अब। मतलब 20 घंटे तक वो इसी दर्द, इसी तकलीफ में तड़पती रही इधर उधर, और कोशिशें जारी रही, लोगों ने बहुत सारी बातें कही। और पूरे 20 घंटे बाद आफ्टर 20 आवर्स इट लॉस्ट इट्स स्टिंग। फिर पोएट कहते हैं My mother only said, Thank God the scorpion picked on me and spared my children. बेटे याद करते कि इतना सब होने के बाद लगातार 20 घंटे तक उस स्कॉर्पियन के पॉइजन को सहते हुए, उस दर्द को सहते हुए भी माँ ने सिर्फ एक ही बात कही बाद में, और थैंक गॉड, उस गॉड को थैंक करे कि स्कॉर्पियन ने मुझे काटा और स्पेड माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों को छोड़ दिया, बख्श दिया। वरना अगर बच्चों को काटा होता तो वो आज कितनी तकलीफ में होते और आज मैं ये देख नहीं पाती। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख सकते हैं कि पोएट ने कितनी ब्यूटीफुली एक सेल्फलेस लव ऑफ मदर को एक्सप्लेन किया है पोएम के द्वारा, कि पूरा सारा दर्द खुद सहते हुए भी उसे सिर्फ बच्चों की ही फिक्र होती है, और वो उस समय भी बच्चों के बारे में ही सोचती है। और वो यहाँ पर पता चल रहा है लास्ट में, लास्ट स्टैंजा में, कि मदर ने सिर्फ एक ही बात कही लास्ट में, और वो उन्होंने थैंक किया गॉड को कि स्कॉर्पियो ने बच्चों को छोड़ दिया और मुझे ही सिलेक्ट किया या मुझे ही काटा। तो इस तरीके से वेरी ब्यूटीफुली यहाँ पर इमोशनल और जो सेल्फलेस लव है उसको डिपिक्ट किया है मदर्स का के बारे में। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पोम समझ में आई होगी और अच्छा भी लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करने ना भूलिएगा इस चैनल को। फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में इसी के कई नई चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ,